देखो 20 तारीख का प्रोग्राम जो है वो जो हमारे साथी पॉलिटिक्स में चले गए थे उनकी तरफ से दिया गया है। उस प्रोग्राम के बारे में वही बता सकते हैं। हमारा उस प्रोग्राम में जाने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही उनसे कोई बात हुई है। सर, आज आपको ये संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या होगी? आज की जो कन्वेंशन रखी थी, कन्वेंशन के बाद पीसी की गई है, तो आज हमारी जो पेंडिंग मांगे थी, जो हमारा जब आंदोलन ख़त्म हुआ तब जो सरकार ने लिखित में हमारे साथ कुछ वायदे किए थे, वो सरकार उनसे पीछे हट गई है। 1% भी उस पर सरकार ने अमल नहीं किया है। उसके अलावा WTO के साथ समझौते करके सरकार किसानों के ऊपर उसके अलावा और भी नए नए ऐसी नीतियां ला रही है जिससे किसान को बर्बाद किया जा सकता है, किसान को ख़त्म किया जा सकता है। जिस तरह से अभी जो किसान की प्रोडक्ट आयातक की हम बात करें तो अडानी ग्रुप आज सबसे बड़ा आयातक ग्रुप है, और दूसरी तरफ अंबानी ग्रुप ने 16,000 से ज़्यादा रिटेल के काउंटर बना दिए। तो ये किसान के साथ साथ कृषि को ख़त्म करने के साथ साथ उपभोक्ता का भी बहुत बड़े लेवल पर शोषण है, और रिटेल बाज़ार को भी ख़त्म करने की बात है। तो इन सभी बातों को लेकर आज की जो हमने कन्वेंशन की संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति की तरफ से इस मुद्दे पर क्या जरूरत पड़ गई? अभी तो आपको पिछले साल 3 कृषि कानून वापस हुए, अब फिर से क्या? जब पिछले साल जब 3 कानून वापस हुए थे तब सरकार ने रिटर्न में हमारे साथ कुछ वायदे किए थे कि MSP के ऊपर कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के अनुसार हम MSP को कानून का दर्जा देंगे, फसल खरीद की गारंटी का कानून बनाएंगे। हमारे लोगों पर केस बने थे आंदोलन के दौरान, वो सभी केस वापस लिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मांगे और थी, जैसे बिजली का बिल था, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जो है सरकार ने उस समय बोला था कि हम किसानों से बातचीत किए बिना संसद में पेश नहीं करेंगे, लेकिन ये सभी काम सरकार ने कर दिए, और जो वादे किए थे वो सभी वादों से मुकर गई। तो हमारी मजबूरी है, शौक़ तो नहीं है आंदोलन करने का, हम भी घर बार छोड़कर इस आंदोलन में कूदते हैं, तो हमारी मजबूरी है। हमने हमारा किसान को बचाना है, हमारे मजदूर को बचाना है, हमारे जो छोटा दुकानदार है रिटेल का उसको बचाना है, हमारे उपभोक्ता जो हमारे सभी भाई हैं, आप भी हमारे साथ हो, हमने सभी को बचाना है। लगातार सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आप अडानी और अंबानी पर भी उसका ठेका करते हैं। आखिर अडानी और अंबानी किस तक जिम्मेदार हैं? ये वैसे तो सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, अडानी और अंबानी के सिर पर सरकार का हाथ है। सरकार अडानी के इशारे पर नीतियां बना रही है। यही वजह है कि उद्योगपति है ना, नहीं, सरकार उद्योगपति, सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर ही तो कानून बना रही है। उद्योगपतियों की, कारपोरेट्स की है ये सरकार, ये मेहनत कश जमात की सरकार नहीं है। जो वो चाहते हैं वैसे ये कानून लेके आते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीछे अडानी के को लेकर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आई थी, उसकी जिसकी वजह से अडानी के जो शेयर है वो बहुत नीचे गिर गए, और सरकार उसकी जांच करवाने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कोर्ट ने कमेटी गठित वो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, हम सरकार की बात कर रहे हैं। सरकार ने पार्लियामेंट में उस पर डिस्कस ही नहीं की ढंग से। सरकार ने JPC बनाने से भी पीछे हट गई सरकार। तो जब सरकार उनके ऊपर हाथ रखेगी, एक अडानी के, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फेल होने की वजह से ऐसा लगता था कि जैसे हमारे हिंदुस्तान का तख्ता हिल गया। वो तो विदेशी रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग जो उसने पेश किया था कि उसमें कुछ घोटाला करप्शन है। आप विदेशी रिपोर्ट को कितना तवज्जो दे रहे हैं? नहीं, रिपोर्ट तो कहीं से भी हो, उसकी जांच हो सकती थी। अगर वो रिपोर्ट फेक थी तो वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए थी। JPC की जांच हो जाती, उसमें जो भी दूध का दूध होता, पानी का पानी होता, वो हमारे सामने आता। तो क्या अडानी और अंबानी आपके जो हक अधिकार हैं, जो किसान जो चाहता है, जो 3 कृषि कानून की वापसी तो हुआ, लेकिन MSP लिखित गारंटी कानून नहीं हुआ, क्या इसके पीछे अडानी और अंबानी की वजह है क्या? अडानी, अंबानी, रिलायंस ग्रुप, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने स्टोर बना लिए हैं, सेलो बना लिए हैं। वहाँ पर किसानों की फसल रखने का, APMC ख़त्म करने का ये सारा प्रावधान इन्होंने रच दिया है। और जब ये सारा कुछ हम देखते हैं, सरकार उनकी सपोर्ट में खड़ी है, तो सरकार जब आगे राष्ट्रहित में काम करने वाले लोग हैं। नहीं, राष्ट्र ये नाम कर रहे हैं, देश का नाम हो रहा है।
देश का नाम हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो देश हित का नाम हो तो देश सिर्फ धरती से नहीं बनता, देश लोगों से बनता है। जब देश हित की बात होती है, देश के लोगों के हित की बात होनी चाहिए, किसी 1 या 2 या 4 घरानों की बात नहीं होनी चाहिए। इन लोगों के इतने इतने बड़े लोन माफ़ हो जाते हैं, और किसान का अगर 20-25 हज़ार का लोन हो तो उसके घर के सामने उसकी फ़ोटो सहित इश्तेहार चिपका दिए जाते हैं। आखिर सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही? तो देखिए, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की सरकार है। कहने को तो ये सरकार बोल रही थी कि 2 करोड़ हर साल हम रोज़गार देंगे, हुआ उल्टा कि 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोज़गार किया जाने लगा। कहने को तो ये कह रहे थे कि हम 15 लाख देंगे, हुआ इसका उल्टा कि अब तक सरकार लोगों की जेब से एक्स्ट्रा 15 लाख निकलवा चुकी है। तो ये भी जब इनके मन में आएगा, ये भी जुमला बोल देंगे जी। क्या विश्वास कैसे करें कि अगर वो बात इनकी जुमला थी जिसको लेकर पूरे राष्ट्र के लोग इनके पीछे लगे, इनको सत्ता में लेके आए, अगर वो बात जुमला थी तो ये जुमला नहीं निकलेगी। इसकी क्या गारंटी है? साथ में है, अभी भी तो साथ में है। देखिए, 3 राज्यों में भी चुनाव हुए। ये ऐसा है बिल्कुल ये उसमें आए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक फैक्टर काम नहीं करता है। जब चुनाव जीतते हैं उसको हम कोई पैमाना नहीं बना सकते हैं पब्लिसिटी का। ये तो सिर्फ कुछ और, जैसे आप तो समझते हैं कि हरियाणा में जो हुआ था 2016 में, जिसमें उन्होंने हरियाणा में दंगे करवा दिए, जहाँ पर कभी ऐसा होना ही नहीं था, ऐसा शांत प्रदेश था। आप कहना चाहते सरकार दंगे करवाती है, आरोप लगा अरे सरकार ने दंगे सपोर्ट किया, उनको दंगों को जाट नॉन जाट करवाया। इनके मंत्री जाटों के खिलाफ अरदास करते रहे, इनके मंत्री जाटों के खिलाफ इतना उलझुल बोलते रहे। रोशन लाल आर्या, ये क्या था नाम था उसका, सैनी। तो ये कुछ छुपी हुई बातें थोड़ी हैं, मैं अपने पास से थोड़ी कुछ कह रहा हूँ। ये सभी बातें ग्राउंड पर हुई हैं। चुनाव जीत रहे थे, दंगे का क्या मतलब, क्या दंगा इसका क्या लेना देना? चुनाव जीत रहे हैं, जो एक जाति एक तरफ कर दी, उसको विलेन बना दिया, 35 जातियों का समर्थन ले लिया। जब ऐसा कोई माहौल क्रिएट कर देते हैं तो फिर लोग हमारे थोड़े भोले हैं, वो फिर अच्छे बुरा नहीं समझते हैं। तो फिर वोट के दिन वो अपनी जो पीछे जो हुआ होता है वो भूल जाते हैं। कभी हिंदू मुसलमान कर दिया, जातिवाद का भी खेलते हैं, धर्म का भी खेलते हैं। धर्म का बड़े सबके विकास की बात करते हैं, कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, मोदी जी कह रहे हैं। हाँ, सबका विकास हो तो रहा है। 400 का सिलेंडर है, वो 1100 मिलने लगा है। 1150 सबका तो हो रहा है, 1150 में हो गया है। सबका हो तो रहा है। 50 रुपए वाला जो डीजल पेट्रोल वो आज 100 को टच कर रहा है, हो तो रहा है सबका। देश तरक्की करेगा तो अरे किसी के चूल्हे में आग जल्दी, जब किसी के चूल्हे में आग जलेगी उसको विकास बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 2-4 घराने उनको ऊपर उठा दिया तो, या बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, उसको नहीं तरक्की बोलेंगे। देश के 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों का तो इनका खुद का दावा है कि हम उनको राशन देते हैं। उनको ऊपर उठाइए, उनको राशन देने की जरूरत ना पड़े, उनका चूल्हा उनके खुद के दम पर चले, जिसे हम बोलते हैं कि आत्मनिर्भर। वोट मिला, उस राशन पे वोट दिया गया है, वोट मिला है। हाँ, तो वो खरीदी गई है ना। हाँ, तो खरीदा गया वोट, तो वो उसी राशन से खरीदा गया है, वोट दिया नहीं है। थैंक यू बोलिए मोदी जी को। अरे उससे वोट खरीदा गया है। वोट खरीदने को थैंक यू नहीं बोलते। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनेगा, आपको लगता है इस पे भी वोट बढ़वाएंगे? देखो, यहाँ की मेजॉरिटी है, उसको भरमाने की कोशिश चल रही है। और उधर भी पंजाब में ऐसे तो कुछ लोग उठ के लोग तो बोलते हैं कि ये भी एजेंसियों के लोग हैं, वो खालिस्तान की मांग करने लगे। कहीं हिंदू राष्ट्र की मांग होने लगेगी, कहीं खालिस्तान की मांग होने लगेगी, कहीं किसी दूसरे स्थान की मांग होने लगेगी। ऐसे देश कैसे चलेगा? इसको भी तरक्की बोलते हो आप? एक आखिरी सवाल, आप किसानों के इतने सारे मोर्चे हैं, अलग अलग सारे किसानों मोर्चे, एकजुट क्यों नहीं होते? एक नॉन पॉलिटिकल आपने जब बताया कि नॉन पॉलिटिकल किसान मोर्चा, पहले हमारा एक ही था, संयुक्त किसान मोर्चा, जिसके नेतृत्व में वो संघर्ष हुआ लगभग 13 महीने का। वो जो मोर्चा चल रहा था वो नॉन पॉलिटिकल विचारधारा पर चल रहा था। हमने उस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी लीडर को स्टेज पर बैठने तक नहीं दिया। उसके बाद क्या हुआ, जब 3 कानून वापस हो गए, यहाँ से उठे, तो हमारी बहुत सारी जथेबंदियों ने उस सिद्धांत को तोड़ दिया। वो सिद्धांत तोड़कर वो इलेक्शन में चले गए। उन्होंने नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो उनका सिद्धांत है।
उन्होंने हमारे उस सिद्धांत को छोड़ दिया, उन्होंने अपना अलग सिद्धांत अपना लिया, वो पॉलिटिकल हो गई, तो वो राजनीति में चले गए। वो हम क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के लिए वफादार थे, हमने अपनी जो सिद्धांत था हम उसी पर खड़े हैं। काफी लंबा संघर्ष चला आपका, मतलब 13 महीने किसान आंदोलन चला, 3 कृषि बिल की वापसी भी हुई, फिर उसके बाद एमएसपी लिखित गारंटी कानून बनाने की बात क्यों नहीं हुआ, लेकिन अब विश्वास किस पर करेंगे? अगर आप कहें मोदी जी हम किसानों के नहीं, अडानी और अंबानी के हैं, तो विश्वास कैसे करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, क्या करना चाहेंगे? देखिए, जब जनता को लगे कि सरकार बेईमान हो गई है, सरकार उनके पक्ष में नीतियां नहीं बना रही है, तो फिर जनता को खड़े होकर उसका विरोध तो करना ही पड़ता है। और अभी जनता तो कह रही है कि भाई मोदी हैं तो मुमकिन है। अरे जनता नहीं कह रही है, जनता नहीं कह रही ना। पहले तो हरियाणा का सरपंच कहते होंगे क्या कुछ लोग सरपंच। में आप आएंगे? देखो 20 तारीख का प्रोग्राम जो है वो जो हमारे साथी पॉलिटिक्स में चले गए थे उनकी तरफ से दिया गया है। उस प्रोग्राम के बारे में वही बता सकते हैं। हमारा उस प्रोग्राम में जाने का अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है, ना ही उनसे कोई बात हुई है। अभी चर्चा में यहाँ बार बार ये चल रही थी कि दंगे दंगे दंगे, दंगों से कम भी क्या रह गया है। लखीमपुर खीरी में साधारण सभा हो रही है और किसान वहाँ जाते हैं, और एक अजय टैनी जो मंत्री है उनका बेटा आशीष मिश्रा थार लाता है, जो मेरे पत्रकार भी शहीद हुए, किसान भी शहीद हुए। ये दंगे से कम क्या है? इससे बड़ा दंगा हो भी क्या सकता है? तो ये तो बीजेपी सरकार कराया, तो दिया ना, बरी कर दिया, उसको कर दिया ना, जैसे दंगा किया था उसको छोड़ा है। जो निर्दोष, जैसे आज हम लोग आए हैं, अंदर कागज है, कोर्ट कचहरी कानून पे भरोसा भी नहीं। नहीं, वो तो जब मैं अपने घर में मुखिया होऊंगा तो कहूँगा भी नौकर को मारो या बंद कर दो, तो वो तो गवर्नमेंट के इशारे पे ही उनके ऊपर केस हुए। जो अच्छा पत्रकारों को किसके सारे छोड़ा तो आपके आशीष मिश्रा को छोड़ा गया ना, जो निर्दोष काश्तकार थे वो तो अभी जेलों में है, जिन्होंने ना लाठी चलाई ना ट्रैक्टर चलाया, रोड पे खड़े थे और आए उन्होंने रा करके। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कोर्ट से ही तो न्याय मिला ना। आपके पत्रकार को भी रौंद दिया और आप भी कह रहे हैं अभी दंगे नहीं हुए, इससे बढ़कर कहें भी क्या। तो पत्रकार भी शांत है। अब आप लोग भी शांत हो, कैसे शांत हो, क्यों शांत हो? आपको भी हमारे तरह संघर्ष करना चाहिए। आप बोल तो रहे हैं, लोग कह तो रहे हैं कि भाई मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा तो कर ही दिया है कि पत्रकार को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया, टायरों के नीचे रौंद दिया है, और उसका जो दोषी था मंत्री का लड़का उसको बाहर कर दिया। इससे बढ़िया मोदी कर भी क्या सकते हैं। तो क्या उम्मीदें हैं मोदी? सब उम्मीद नहीं रही क्या? उम्मीद तो देखो, आशा कभी मरती नहीं है। आशा करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आशा नहीं मरती है। हम अनुरोध करेंगे, सरकारों से करेंगे कि जो हमारे निर्दोष किसान लोग हैं, बंदी हैं, उनको किसी न किसी तरीके रिहाई कराया जाए। क्या वजह है मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? अब हठधर्मी लग रहा है, वही वोट बीनने वाली बात है। उनको वहाँ का दादा बना लिया, लोग भयभीत हो रहे हैं। काहे का दादा? कहाँ दादा कह रहे हैं? लखीमपुर का, नहीं समझे? दादा कैसे बना? दादा जो अजय टैनी है, उनके मंत्री हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया। उनका बेटा आशीष है। हमारे सैकड़ों सिख नहीं, सैकड़ों हमारे भारतवर्ष के जो जेल काट के, सजा काट के जेल में बैठे हुए हैं, उनको नहीं छोड़ रहे हैं। उनका क्या दोष है? तो न्याय नहीं मिल रहा क्या? कोर्ट से भी न्याय नहीं मिल रहा है? कोर्ट तो हमारी अपनी बीजेपी की है ना, हमारी कोर्ट है। हम जैसा कहेंगे। स्वतंत्र है सर, स्वतंत्र। हाँ, स्वतंत्र है, तभी तो चंडीगढ़ में धरना लगा हुआ है उनको छुड़ाने के लिए। उसमें सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। अब मैंने कहा कि आशा तो नहीं तोड़ी जा सकती, आशा तो न्याय पे है। हाँ। आज नहीं तो कल हाँ। आशा तो है।